हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओबी, बेसिक्स ऑफ ओबी, और आज भी हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओबी को ही डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ ओबी। ठीक है, पहला है मल्टी डिसिप्लिनरी। सो ओबी इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। ओबी मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों है, इसको हम इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि OB draws knowledge and concepts from psychology, sociology, anthropology and management। ठीक है, अलग अलग फील्ड्स ने, अलग अलग डिसिप्लिन ने अपने नॉलेज एंड अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने इनपुट्स दिया हुआ है OB में, इसलिए इसको हम बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। ओके, दूसरा है बिहेवियरल साइंस। नेक्स्ट इज बिहेवियरल साइंस। नाउ OB, as we know, it studies the behavior of employees. But why we are including the word science here? यहाँ पे हम science word जो है वो क्यों यूज कर रहे हैं? OB में जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स है, जो भी प्रिंसिपल्स है, जो थ्योरीज है या मॉडल्स है, that is based on facts and evidences. That is not the personal opinions. Okay, whatever theories, whatever principles are used here, that is based on data analysis, experiments, सारे वो जो साइंस में जो भी हम यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो गया, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, सारा यूज करके वो थ्योरीज को, उस प्रिंसिपल्स को, उस मॉडल्स को फ्रेम किया जाता है, बनाया जाता है, और फिर उसको हम यूज करते हैं यहाँ पे ओबी पे। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर साइंटिफिकली एंड सिस्टमैटिकली। सारे के सारे थ्योरीज को फिर हम स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। दैट इज वाई we can say it is behavioral science. तीसरा है human centered. Human centered. Now OB is human centered. It focuses on, OB focuses on people. OB focuses on employees behavior. OB focuses on employees attitudes, motivation, perception, relationship. OB के डेफिनेशन को अगर हम ध्यान दें तो डेफिनेशन में ही है, इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज ह्यूमन सेंटर्ड ऑब्वियसली। ठीक है, एम्प्लॉयज के बिहेवियर को समझना है, दैट इज व्हाई इट इज ह्यूमन सेंटर्ड। ठीक है, तो हम डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? इट फोकसेस ऑन पीपल and their attitudes, motivation, perception. It focuses on people's behavior. Next is goal oriented. Next is goal oriented. Now, what is the meaning of this goal oriented? अगर हम फ्रेड लुथांस के डेफिनेशन को याद करेंगे, डेफिनेशन क्या था? It is understanding, predicting and managing the behavior of employee. Understanding the behavior, predicting the behavior and managing the behavior of employee. Okay, and why are we doing all these things? ये सारा कुछ हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं that employee should be satisfied, they should work well, which in turn would help an organization to achieve its objective. हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको वो अचीव करना है उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पे ओबी का भी ये काम है कि जितने भी सारे हम ओबी के टेक्निक्स यूज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज के बिहेवियर को मैनेज करने के लिए, समझने के लिए, ताकि एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई हो, दे शुड बी मोर प्रोडक्टिव एंड शुड कंट्रीब्यूट देयर skills towards the accomplishment of objective. That is goal oriented. So what can we write? We can write it aims to improve organizational effectiveness and employee satisfaction so that goals could be achieved. ठीक है, next है dynamic in nature. Dynamic in nature means now behavior is dynamic. Behavior is dynamic. It changes with time, it changes with situation, it changes with environment. There are different technological forces, there are different social forces which might influence employees behavior. अलग अलग forces होते हैं जो कि employees के behavior को influence करते हैं और उनके behavior में changes आता है। तो OB को भी उसी हिसाब से dynamic होना होता है ताकि वो employees के behavior को अच्छे से manage कर सके। जैसे employees के expectations क्या होते हैं, for example हम लोग बात कर सकते हैं how does an employee's expectation changes with time. अगर कोई आज 25 years old employee है
उसको अगर बोलो कि सुबह तुम 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक काम करो, वो आराम से कर लेगा, बिकॉज ही इज यंग, ही इज एनर्जेटिक, ओके, ही वांट्स टू मेक हिज करियर, he wants to make money, so he is motivated, okay, to work for longer hours. But the same employee after 15 years, 20 years, when he is stable, when he is settled, अब वो बोलेगा मुझे थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए. तो ये है उसके चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशंस विच वुड लीड टू द चेंज इन बिहेवियर. अब ओबी का ये काम है यहाँ पे कि जो बिहेवियर जो चेंजेस आया है उसको मैनेज करे. ठीक है, सो दैट इज ओबी is dynamic in nature, we can say that. Okay, behavior changes with situations, environment and time, therefore OB should be dynamic enough to handle these changes in behavior. Okay, so next we will discuss ABC model: antecedent, behavior, consequence model. Okay, so we can say it as ABC model और ABC chart भी बोल सकते हैं. ABC model क्या होता है? It is a framework which is used to understand the behavior by breaking it into 3 components. ABC chart हमें help करता है behavior को समझने के लिए, उसे 3 components में break करते हैं और फिर हम समझते हैं ABC model कैसे काम करता है. जैसे पहला है यहाँ पे antecedent. A stands for antecedent, B stands for behavior and C stands for consequences. Now we will try to understand this one by one. Antecedent क्या होता है? Antecedent होता है something like some trigger, event or any situation that occurs immediately before the behavior. Okay, if an employee is behaving in a particular way, there must be a trigger or there must be something which stimulated him to behave in that way. अगर कोई भी employee behave कर रहा है किसी भी तरीके से, तो उसके behavior के पीछे कुछ ना कुछ trigger होता है, कुछ ऐसा event होगा या कोई ऐसा situation होगा जो कि उसे फोर्स करता है या उसे ट्रिगर करता है उस तरह से बिहेव करने का. दैट इज कॉल्ड एज एंटीसीडेंट. ठीक है, बिहेवियर इज एक्शंस, रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेस. बिहेवियर मतलब एक्शन इटसेल्फ. नाउ कॉन्सिक्वेंस. कॉन्सिक्वेंस इज द आउटकम ऑफ योर एक्शंस. ठीक है, आउटकम ऑफ योर एक्शंस. तो एबीसी कैसे काम करता है ये एक बार हम समझेंगे एक एग्जांपल लेकर. ए इज एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट क्या बोला हमने? एंटीसीडेंट मतलब वो कोई भी इवेंट होगा जो कि ट्रिगर करेगा एक एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करने के लिए. तो फॉर एग्जांपल मैनेजर ने इंट्रोड्यूस किया एक इंसेंटिव स्कीम. मैनेजर ने इंट्रोड्यूस किया एक इंसेंटिव स्कीम फॉर अचीविंग द डेडलाइन. एम्प्लॉयज अगर अपने डेडलाइन को अचीव करेंगे तो उनको इंसेंटिव दिया जाएगा. एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉय वर्क्स ओवर टाइम टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम. ओके, नाउ दिस इज द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय. ये एम्प्लॉय अपने काम को, अपने डेडलाइन को टाइम पे फिनिश कर रहे हैं ओवर टाइम करके, ये उनका बिहेवियर है. लेकिन ये इस वाले बिहेवियर को किसने ट्रिगर किया? Manager introduces an incentive scheme. Incentive scheme जो है यहाँ पे employee के behavior को trigger कर रहा है कि वो अपने work को timely finish कर सके ताकि उसे incentive मिले. Consequence क्या है यहाँ पे? Employee gets the incentive. Consequence is employee gets the incentive. Okay? तो यहाँ हम कैसे रिलेट कर सकते हैं एबीसी जो हम ऊपर इसके ऊपर जो हम लोग अभी बात कर रहे थे. एंटीसीडेंट मतलब ट्रिगर और इवेंट दैट अकर्स इमीडिएटली बिफोर द बिहेवियर. बिहेवियर एक्शन इटसेल्फ, कॉन्सिक्वेंस द आउटकम. यहाँ पे ट्रिगर क्या है? यहाँ पे ट्रिगर है इंसेंटिव स्कीम को इंट्रोड्यूस करना. बिहेवियर क्या है? एम्प्लॉय अपने काम को फिनिश करता है टाइम पे, ये दैट इज द बिहेवियर. एंड व्हाट इज सी? कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? क्योंकि एम्प्लॉय ने अपने काम को टाइम पे फिनिश किया, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? उसे इंसेंटिव दिया गया. ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बिहेवियर. सो एंटीसीडेंट ऑलवेज प्रीसीड्स द बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस व्हाट कम्स आफ्टर द बिहेवियर. ठीक है,
यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका फायदा क्या है, एबीसी चार्ट जो है या फिर एबीसी जो मॉडल है, इसका क्या फायदा है, हाउ कैन वी यूज इट इन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आएगा कि एक कोई भी एम्प्लॉय इफ ही इज बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर स्टाइल और इन अ पर्टिकुलर मैनर, व्हाई इज इट बिहेविंग लाइक दिस, वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, तो हमें ये समझ में आएगा व्हाई बिहाइंड द बिहेवियर, व्हाट प्रॉम्प्ट्स द बिहेवियर। ठीक है, इसके हिसाब से हम अपने एंटीसीडेंट्स को या फिर अपने कॉन्सिक्वेंसेस को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा एंटीसीडेंट है जिसके वजह से एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो रूड है या फिर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें समझना होगा कि अगर वो रूड बिहेवियर कर रहा है तो व्हाट इज ट्रिगरिंग हिम टू बिहेव लाइक दैट वे। ठीक है, इफ ही इज इंडल्जिंग हिमसेल्फ इनटू सम मिसकंडक्ट, व्हाट इज दैट एंटीसीडेंट, उस एंटीसीडेंट को हम ध्यान देंगे, वो क्या चीज है जो उसको ट्रिगर कर रहा है उस तरह से बिहेव करने में। ठीक है, तो एबीसी मॉडल जो है ये एक्चुअली हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द एम्प्लॉयज बिहेवियर इन अ बेटर वे। उस ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना जो कि बिहेवियर के पहले आ रहा है, दैट प्रीसीड्स द बिहेवियर, उस बिहेवियर के बाद का कॉन्सिक्वेंस, ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमें एंटीसीडेंट में क्या चेंजेस लाना है, कॉन्सिक्वेंसेस में क्या चेंजेस लाना है, सो दैट वी वुड लेट एम्प्लॉयज टू बिहेव इन अ डिजायरेबल वे, ताकि वो जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो बिहेव करे, उस हिसाब से वो काम करे। इसे हम बोलते हैं एबीसी मॉडल। एबीसी मॉडल ट्राई actually helps you to understand why behind the behavior. So we must understand one thing when we are talking about ABC model, एक चीज अच्छे से समझना है कि हर बिहेवियर के पीछे एक एंटीसीडेंट होगा। There must be a trigger, there must be an activator, there must be an event which activates the behavior, that is antecedent. Okay, उसके बाद फिर आएगा behavior और फिर आएगा